बैटरी का जो टर्मिनल होता है, मतलब जिसे कहते हैं ना रीस्टार्ट कर दो कार, वो वाला सीन भी मैंने कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, ये कैसी दिक्कत है ये यार। ये थार लिए हुए मुझे केवल 5 से 6 महीने हुए हैं और आज ना इस वीडियो में आप बिल्कुल ही एंड तक बने रहना। इसमें एक ऐसी दिक्कत है जो मैं करीब 2 हफ्ते से फेस कर रहा हूँ और ये ना मैंने पहली बार यार किसी भी कार में दिक्कत देखी है और लिटरली ये दिक्कतें केवल महिंद्रा की कार में आ सकती हैं। और इस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा इतना मन है ना कि मैं महिंद्रा की ये कार बेच दूं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक स्कॉर्पियो एन है और ये थार है, दोनों महिंद्रा की हैं। और अब जो दिक्कत है मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ भाई, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, ये कैसी दिक्कत है ये। और मुझे पता है इनिशियली आप लोग बिलीव भी नहीं करेंगे भाई, बट जो ये देख रहे हो आप, जो मैंने एक बार साइड में ना रोक लेता हूँ, जो ये फ्यूल मतलब कि दिखाता है ना कि भाई कितना पेट्रोल है कितना डीजल है आपकी कार में, इसका भाई ये स्टक है, इधर स्टक है। इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये वाली चीज है ना, इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैंने ना कम से कम 2 बार तो फुल करा ली है कि भाई अब ये हिलेगा डुलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैंने ना वीडियो कोई बनाई नहीं क्योंकि मुझे लगा कि यार छोटा मोटा ग्लिच ही होगा, क्या हो सकता है। बट भाई अब 2-3 हफ्ते हो चुके हैं तो ये ग्लिच नहीं है, ये कुछ दिक्कत ही है। और ऐसी दिक्कतें जैसे मैंने आपको बताया केवल महिंद्रा में आ सकती है। तो फिलहाल मैं अभी वो ये लाइव दिखाऊंगा आपको, मतलब कि लाइव तो नहीं कह सकते बट यस, पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, फुल कराऊंगा, वो सब आपको वीडियो में दिख जाएगा। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे बहुतों को बिलीव भी नहीं होगा कि भाई ये दिक्कत है तो डीफेम कर रही है वो। भाई मुझे क्या शौक है डीफेम करने का, ना मेरे पास फजूल का टाइम की बेफालतू की चीजें, मतलब ये डीफेम वगैरह चीज करूँ मैं। बट एक चीज है भाई, महिंद्रा से ये कार नहीं बनी ढंग से। अब आप खुद बताओ, जो ये XCB जो इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं इतनी जो बढ़िया लगती हैं, आपको कहीं से लगता है ये उसे ढंग से बना पाएंगे? उसमें सोचो कितने ग्लिचेस आएंगे। सर्विस सेंटर वाले ये सब चीजें तो सही कर नहीं पाते। भाई मेरी स्कॉर्पियो एन में ना 2-3 दिक्कतें हैं, वो अभी तक महिंद्रा से सॉल्व नहीं हुई हैं, बट वो ये मैं वीडियो डालनी छोड़ दिया, फिर इनके कॉल पे कॉल आते हैं। मतलब मेंटल पीस की ना लेनी देनी कर देते हैं अगर आप कुछ भी वीडियो वगैरह डालो। बट ये तो यार मैं कहा छोड़ो भाई, ये तो मैं दिखाऊंगा। वैसे स्कॉर्पियन का भी अब मैं दिखाऊंगा भाई, मतलब कि जिसे कहते हैं ना सर से पानी ऊपर जा रखे। इस टाइम पे ना मेरा इतना मन है ना भाई, कसम से अगर मेरे पे अंधा पैसा होता, मतलब कि चलो जितना भी भगवान ने दे रखा है पैसा, अगर मैंने इधर उधर इन्वेस्ट ना कर रखा होता ना मेरे घर वालों ने, मैं दोनों कारें निकाल के एक फॉर्च्यूनर लाता और अपने लिए तो जो मैंने लानी है वो लाता अलग से, जो मतलब सरप्राइज सोच रखा है मैंने। बट क्या करूं यार, मतलब बुरे हाल हैं यार, बिल्कुल ही बुरे हाल हैं। बताओ ये ग्लिच कभी आपने सोचा है? मतलब किसी भी कार में आपने ऐसा ग्लिच नहीं देखा होगा। स्कॉर्पियन में ग्लिचेस की बात करूं, स्टीयरिंग में से आवाज आती है। कार को मैं जैसे बंद करता हूं, उसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, 2-3 मिनट के बाद कार बंद होती है। चलो 2-3 मिनट ज्यादा हो गया, मतलब 45 सेकंड्स के बाद ना कार बंद होती है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी दिखते हैं, जब स्टार्ट करते हैं उसमें अलग सी आवाज आती है। वरना यार सीरियसली बता रहा हूँ, स्कॉर्पियन जैसी बढ़िया कार इस बजट में ना कोई नहीं मुझे लगती, इसलिए बस मैं उसे ना बेचने का प्लान करता नहीं हूँ। बट इसमें यार ये दिखते समझ से पार है, हल्की चू चू की भी आवाज आती है, चलो वो तो सर्विस में सही हो जाएगी। बट ये अब वही है ना, टाइम है नहीं महिंद्रा में जाने का, बट जाना तो पड़ेगा। 2-3 हफ्ते तो मैंने निकाल दिए हैं और वीडियो में ना कोई कट नहीं आएगा भाइयों, ठीक है? मैं बिल्कुल ही आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा, मैं सीधा बोलूंगा भैया फुल कर दो, भले इसमें पेट्रोल पड़ा हुआ है, आई मीन डीजल पड़ा हुआ है, खत्म तो हुआ नहीं होगा। इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 424 की रेंज ये इतने पे ही आएगी, मतलब 18.4 माइलेज तो ठीक है, ये रेंज इतनी दिखा रही है भाई, शुरू से इतनी ही दिखा रही है रेंज। शुरू से मेरा मतलब था भाई जब पहले फुल कराई थी जब भी इतनी थी, जबकि रेंज इसकी 600 प्लस आ जाती है। देखते हैं भाई, आया ही नहीं कोई, इधर बंदे हैं नहीं। चलो एक बार भाई आ जाए जब कैमरा ऑन करता हूँ, अभी तो इधर कोई है नहीं। और हिमाचल में डीजल भी महंगा ही होगा, 85 है, चंडीगढ़ में 82 के अराउंड है। फुल कर देना भैया, डीजल है। ये लो भाई, आपके सामने बोला कि फुल डीजल, ठीक है? बट देखना फुल करा के भी अंदर वो सुई इसकी, मतलब डिजिटल सुई इसकी ऊपर नहीं होएगी। दिक्कत भाई ये फॉर रियल है, फॉर रियल। अरे देखो नई थार गई है, अब भाई को क्या पता थार में ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं। ठीक है भैया, बस इतना। हाँ कार्ड है, ये लो भाई, ठीक है? अब आपके सामने फुल हो चुका है, ऑटो कट लग चुका है भाई। 1 मिनट पेमेंट कर दूं मैं, ठीक है? फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लो भाई, कार ऑन कर दिया मैंने, ठीक है? हल्का सा रिवर्स ले लूँ, बट आप देख लेना इधर दिख गया होगा अभी तक तो आपको। एक बार मैं अच्छे से भी दिखा देता हूँ, ये देख लो क्या ग्लिच है भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा। और ये महिंद्रा की कारों में ही हो सकता है ऐसा ग्लिच, मैं अगेन यही रिपीट करूंगा। आप खुद सोचो भाई, इतना गंदा ग्लिच। अब कोई महिंद्रा से कॉल कुल आएगा नहीं, कुछ नेगेटिव बोल दो इनकी न्यू कार के ऊपर तो कॉल पे कॉल आ जाएंगे। देखते हैं इस वीडियो के बाद नेगेटिव मतलब कि कॉल आता है नहीं आता। और इधर भी देख लो भाई, 424 किलोमीटर, ये देखो आपके सामने फुल कराया है। ये तो हाल है भाई, क्या करूं भाई अब मैं इसमें, ये बताओ। रीसेट कर देता हूँ, ये लो,
ठीक है, ये तो इतना ही है 424 किलोमीटर। ये लो बंद करके मैं फिर से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं होना भाई, कुछ भी नहीं होना, माइलेज रीसेट हुई है, बट जो ये है ना फ्यूल मीटर, दिक्कत इसमें है। अब आप लोग बताओ भाई क्या करूं भाई मैं इसका, बताओ, दिमाग खराब होता नहीं? ऐसी दिखते और कोई मतलब और किसी कार में आपने देखी है? इट्स जस्ट महिंद्रा थिंग्स। अगेन कोई बुरा माने भला माने भाई, देखो मेरी तो इसमें हार्ड एंड मनी लग रखी है, 14.5 लाख की मुझे कार पड़ी है। छोटे मोटे ग्लिचेस है ना, दिमाग खराब होता है। कहीं ट्रिप पे जा रहे हो आपको आइडिया नहीं लगेगा भाई, जब कम हो जाएगा फ्यूल तब भी ये नहीं दिखाएगी। ये हाल है भाई, अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हो तो यही कहूंगा आज के टाइम में महिंद्रा पे मत जाना यार, बहुत फायदे में रहोगे। मेरे से तो गलतियां हो गई हैं, बट नो डाउट भाई रफ टफ कार है, बहुत ही बढ़िया कार है। मतलब कि पॉजिटिव्स तो इसके मैंने भर भर के आपको बता रखे हैं, मजा आता है कार चलाने में। बट ऐसी ऐसी चीजों में ना भाई मन ना बड़ा अजीब सा हो जाता है कि भाई इतने पैसे भी खर्चे हैं, फिर ये चीजें हैं। और बहुत भाई कहेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा, ये है वो है, मतलब जो महिंद्रा के बिल्कुल फैन बॉयज होते हैं भाई। मुझे 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, जो बैटरी का जो टर्मिनल होता है, मतलब जिसे कहते हैं ना रीस्टार्ट कर दो कार, वो वाला सीन भी मैंने कर दिया। ये चीज नहीं सही होती है। और अब तो आपके सामने मैंने 1500 का डीजल भी डलवा लिया, मतलब कि फुल करा लिया है कार, फिर भी ये चीजें हैं भाई। महिंद्रा आई नीड आंसर्स, मतलब भाई तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, महिंद्रा एज अ ब्रांड आई नीड आंसर। नहीं तो प्लीज सही कराओ मेरा। अब मैंने फ्यूल भी फुल करा दिया। एंड आज की वीडियो में मतलब कि हमारी वीडियो चली है, हमारी कार अराउंड चली है 16320 मान लो, 25 मान लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई कब तक ये कितना चलती है। मतलब कि फुल मैंने करा ली है, 600 किलोमीटर चल जाएगी, अराउंड 700-800 किलोमीटर मान लो ये चलेगी। उसके बाद भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई जो ये डंडा है ना ये आपका गिरेगा नहीं। भाई बुरे हाल है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बट वो ये ना लिमिट्स में ही बोल सकता हूँ मैं वीडियोस में। बट एनीवे यार, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही दिखाना था कि भाई अगर आप महिंद्रा की कार ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे ग्लिचेस आपको फेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। बाकी तो एट द एंड में यही कहूंगा, प्लीज इस वीडियो को दबा के शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये दिक्कतें भाई किसी के साथ भी आ सकती है। एंड ये छोटी मोटी दिक्कतें ना यार बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर देती है माइंड को। बस भाई इसे आखिरी बार वॉश करा लेता हूँ मैं, मतलब जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा मूड ना बन रहा है किसी चीज को लेके। देखते हैं भाई आखिरी बार होती है या फिर 3-4 बारी और बचती है। बजट थोड़ा हो जाए ना, ऐसी चीज लाऊंगा ना, मतलब जो मेरी खुद की ख्वाहिश है वो थोड़ी लेट हो जाएगी, बट एक घर वालों की ख्वाहिश है, जो मतलब सबकी ख्वाहिश होती है भाई, वही पूरी कर देंगे।